औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत सारे दोस्त मेरे पूछ रहे थे कि भाई इस कार्ड से कितनी होती है, इस कार्ड से कितनी अर्निंग होती है, और दिन की कितनी अर्निंग होती है, डेली की कितनी अर्निंग होती है। मतलब ये हर किसी का सवाल यही था, मतलब कि डेली की कितनी अर्निंग होती है। भाई डेली की जो अर्निंग होती है ना, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पर पहले बता देता हूँ कि कौन कौन कार्ड से कितनी कितनी अर्निंग होगी, ठीक है। अब जो 4090 सीरीज़ का कार्ड है ना, 4090, ठीक है, उस वो दो कार्ड आपके लगे हो ना, तो उससे आपकी जो मंथली अर्निंग होगी, ठीक है, वो कुछ 25 से 30 हज़ार रुपये तक की होगी। क्योंकि वो दिन में जो है 3-4 डॉलर जो है निकालता है आराम से, 3-4-6 इस तरह, मतलब उसकी एवरेज है, ठीक है। 35-40 तक भी आपकी मंथली इनकम बन सकती है, ठीक है, अगर वो आपके पास दो हों। लेकिन वो इस वक्त जो है काफ़ी महंगे कार्ड हैं, क्योंकि एक कार्ड जो है मतलब 4 लाख 4.5 लाख रुपए का कार्ड है, ठीक है, जो 4090 है इस वक्त। लेकिन ये जो मेरे पास लगे हैं, ये 2060 जो हैं, ये सुपर हैं, ठीक है। इनका मतलब जब माइनिंग अरूज पर थी तो इनके भी मतलब काफ़ी अच्छी प्राइसिंग आती थी। 60 से मतलब 55 हज़ार तक मंथली इनकी इनकम आ जाती थी, ठीक है। एक कार्ड जो यहाँ पे था वो मैंने निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि उसका कुछ इशू हुआ हुआ है। एक कार्ड जो है मेरे इस पीसी में लगा हुआ है, क्योंकि इस पे मैं गेम में खेलता हूँ। तो हर किसी का जो था सवाल यही था घुमा फिरा के कि मतलब ना, इन कार्डों की भाई अर्निंग जो है कितनी है, और इस वक्त हमें कितने इन्वेस्ट करने चाहिए। या यार, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो बेशक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मतलब एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं और आप कोई चीज़ बेच के आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो मैं अभी आपको कहूँगा कि आप इसमें ना करें। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े तो बेशक कार्ड ख़रीद के रख लें, क्योंकि कार्डों की प्राइसेस जो हैं वो इस वक्त मतलब बेहतरीन चल रही हैं, मतलब बहुत अच्छी चल रही हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि मतलब आप अपनी कोई चीज़ ज़ाती बेचें और इस पे इन्वेस्ट करें। हाँ, पहले का जब बिटकॉइन अरूज पे था, हो जब इथेरियम अच्छी प्राइसिंग दे रहा था, उस टाइम आप अगर बेच के इसमें इन्वेस्ट कर भी देते तो आपका कोई जाता नहीं, आपके रिटर्न हो जाते, ठीक है। मैंने भी असल में लास्ट टाइम में ये सेटअप लगाया था। मैंने भी साल में जो अपना पैसा जो इस पे लगाया था इस सेटअप पे, वो तो रिकवर कर लिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आए, लेकिन जब से इथेरियम स्टेक पे चला गया उसके बाद से मतलब जो है ना, माइनिंग जो है फुल मतलब ना बर्बाद हो गई। बर्बाद इस तरह से हो गई कि उस तरह की प्राइसिंग नहीं रही ना, क्योंकि बिटकॉइन डायरेक्ट माइन कर नहीं सकते, ठीक है। या तो इथेरियम क्लासिक माइन करोगे, या तो इथेरियम तो माइन होने से रहा, वो तो क्योंकि स्टेक पे चला गया है। तो इथेरियम अगर माइन नहीं हो सकता तो बिटकॉइन भी माइन नहीं हो सकता। तो इस टाइम जो माइनिंग का सूरत हाल है वो सिर्फ इथेरियम क्लासिक के ऊपर है। इथेरियम क्लासिक की प्राइस ऊपर जाएगी तो आपकी जो माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर अगर वो आपकी मतलब इथेरियम क्लासिक कम पे आएगा तो वो नहीं होता, ठीक है। ये मेरी 4 कार्डों की जो डेली अर्निंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे 4 कार्डों की डेली अर्निंग है, ठीक है। 24 घंटे में ये 100 रुपये तक जो है ना वो देता है, ठीक है। 100 से 150। ये जो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी है ये चेंज होती रहती है ना, ये कभी 150 200 इस तरह पे चली जाती है, ठीक है। ये आज सबका मैं सवाल था तो ये मैंने कहा कि हल किया जाए। और ये देखें, ये अभी तक मेरे माइन हो चुके हैं, ठीक है। और ये मैं चलाता भी सुबह के टाइम हूँ, शमसी, जब शमसियाँ वर्क करती है, क्योंकि वैसे तो बंदा चला ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल जो बिजली की प्राइसिंग है वो इतनी महंगी है, इतनी सूरत हाल सब कुछ महंगा कर दिया है कि बंदा कुछ जो है कर ही नहीं सकता। तो ये जब तक शमसी सुबह से शाम तक चलती है उस टाइम तक मैं ये सिस्टम जो है चलाता हूँ, ये भी और ये भी। फिर उसके बाद जो है बंद कर देता हूँ। उसके बाद बंद करके बस जो कुछ 60-70 रुपये आ जाते हैं वही इधर वॉलेट में चले जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल जो प्रोबेबिलिटी है वो तो यही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दे भी यही रहा है, ठीक है। नाइस है ऐसी, क्योंकि और आप फ्यूचर के लिए कॉइन जो है मतलब कॉइन जो है वो माइन कर सकते हैं कि मतलब आगे आपको फ्यूचर में क्या मतलब देखने को मिलेगा, या आगे फ्यूचर में कौन सा कॉइन जो है ऊपर बढ़ेगा, या फ्यूचर में है कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो ऊपर जाएगी, तो आप उसके बेसिस पे आप वो कॉइन माइन कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त की जो सूरत हाल है
वो सारे सवालों का जवाब यही है कि इस वक्त यही हालात चल रहे हैं जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये उन भाइयों के लिए ये वीडियो थी जो कि मतलब ज़्यादातर भाइयों का यही सवाल होता था कि भाई डेली की अर्निंग क्या है, मैं कितना क्या सेटअप लगाऊं तो कितनी अर्निंग मिलेगी। यार भाई आप लगा लें, लाखों का सेटअप लगा लें, लेकिन जो इस वक्त अर्निंग के हालात हैं ना वो नहीं है, ठीक है। इस वक्त अर्निंग के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप खैर कार्ड, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप कार्ड परचेज करके रख लें, लेकिन आप मतलब वो इन्वेस्टमेंट ना करें जो आपकी फंस के खड़ी हो जाए, ठीक है। अब ये मेरी इस इन्वेस्टमेंट इनमें से निकली हुई है, ठीक है, ये लगे हुए हैं, ठीक है। आज मैं इनको बेचना चाहूँ तो बेच भी सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बेच क्यों नहीं रहा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वैसे भी निकल चुकी है और जो कुछ है वो यही है। बेच सकता हूँ लेकिन मैं इन्हें बेच नहीं रहा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मतलब भाइयों का कोई भी क्वेश्चन होता है, मतलब मुझे कोई ऐसा पॉइंट सजेस्ट करें जिसके डिटेल में मैं वीडियोस बनाया करूं। जैसे आपने ये पॉइंट रखा था तो मैंने इसके बारे में वीडियो बना दी, अब नेक्स्ट आप जो भी पॉइंट रखेंगे मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो उस टाइम बनाना अच्छा लगता है जब कोई मतलब व्यूज़ आते हैं, ठीक है। व्यूज़ आते नहीं हैं, ठीक है, मैं परेशान हो जाता हूँ कि भाई मैं तो मतलब इतनी वीडियोस बनाता हूँ लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं आते। तो इसी वजह से थोड़ी परेशानी हो के फिर बंदा डीमोटिवेट हो जाता है कि भाई मैं मतलब वीडियोस भी बना रहा हूँ लेकिन ना कोई सब्सक्राइबर आता है, ना कोई लाइक आता है, ना कोई व्यूइंग आती है ऐसी ख़ास। तो बंदे का जो दिल है वो मतलब मायूस हो जाता है। लेकिन फिर भी जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनका शुक्रिया, और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका भी शुक्रिया, और जो लोग नए आते हैं उनका भी शुक्रिया, ठीक है। और जो नए लोग आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनका भी शुक्रिया। तो मेरी वीडियोस इसी तरह देखते रहें, और नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।